जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपके लिए एक और नई भर्ती लेकर आए हैं। नगर निगम नई भर्ती 2025 में आई है। आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये नगर निगम के लिए है। बहुत ज्यादा पोस्ट है इसमें। आप इसमें कई सारी पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार में इसे बांटा गया है, विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। आप जो इच्छा इच्छा अनुसार काम करना चाहें, उसके आधार पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कुल पोस्ट है, इसमें 52,438 पोस्ट हैं। ये केवल अनुमानित है कि जैसा बताया गया है कि इसमें जो पोस्ट है वो 50,000 प्लस आने वाली है, इसलिए ये अनुमानित पोस्ट हैं। इसे इन भागों में बांटा गया है, इनको हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो इसके लिए जरूर फॉर्म भर देना। दिल्ली नगर निगम के लिए है। मतलब नगर निगम है जो राज्य के विभिन्न विभिन्न नगर निगम है वो ये लागू करती है। ठीक है। तो इसमें कौन-कौन से पद हैं इनकी चर्चा करते हैं, और आपको कौन सा पद अच्छा लगता है उसके लिए आपको भरना है फॉर्म, और इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बढ़िया है। आयु में भी छूट मिली है। आइए जानते हैं विस्तार से। पद 52,438 पोस्ट है। ठीक है। नगर निगम की भर्ती है 2025 में निकली है। सरकारी परमानेंट जॉब है। सरकारी है, परमानेंट है। ठीक है। पद है सफाई कर्मचारी। कोई व्यक्ति जो सफाई करना चाहता है, उसकी योग्यता कम है किसी कारणवश, तो वो सफाई कर्मचारी के लिए काम कर सकता है। सफाई मतलब कार्यालय में काम करना होगा, आपको सफाई करनी होगी। ठीक है। दूसरा है चपरासी, जिसे हम पियोन कहते हैं। चपरासी मतलब प्रकार से जो कार्यालय है उसमें जो काम काज है उसको करना है। जो भी कोई व्यक्ति काम उसे दे देगा उसे करना होगा, वो चपरासी। इनमें इनका फायदा ये होता है कि जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाया, ज्यादा क्वालिफाई नहीं हो पाया, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, तो उनके लिए पोस्ट है। ठीक है। किसी कारणवश वो व्यक्ति आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, तो इसलिए वो ये पोस्ट ले सकता है। लेकिन इसका फायदा ये है कि आपको सरकारी जॉब मिल रही है, और क्या चाहिए आपको क्या चाहिए। और सरकारी नौकरी के अलावा आपके ना होने पर आपको बच्चों को मिलेगी। सरकारी नौकरी है, परमानेंट है, इसलिए कर लेते हैं। सरकारी नौकरी सफाई कर्मचारी, चपरासी और क्लर्क। क्लर्क के लिए 12वीं पास चाहिए होता है। जो व्यक्ति 12वीं पास है वो क्लर्क का काम कर सकता है। दूसरा, सफाई निरीक्षक। जो व्यक्ति सफाई कर रहा है उसका सारा कार्यभार संभालना, उसको देखना, देखभाल करना, जो व्यक्ति काम कर रहा है सही है नहीं है, तो सफाई निरीक्षक। इसके लिए भी 12वीं पास की योग्यता पास होती है। नेक्स्ट, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। कर निरीक्षक। कर मतलब जो टैक्स है उससे संबंधित जो आप निगरानी रखेंगे, वो कर निरीक्षक के संबंध में आता है। इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर आप डाटा एंट्री वर्क करना चाहते हैं, आपको इसमें अच्छी नॉलेज है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लेखाकार। लेखाकार मतलब लेखा जोखा रखना। जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, उसका लेखा जोखा आपको रखना होगा। तो ये विभिन्न विभिन्न पोस्ट है जो नगर निगम द्वारा निकाली जा रही है, तो आप इनके लिए फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब जानते हैं एज क्या रहने वाली है। एज लिमिट रहने वाली है आपकी 18 से 40 वर्ष तक। एज लिमिट आपकी रहने वाली है 18 से 40 वर्ष तक। लेकिन कुछ पद हैं, इनमें से कुछ पद हैं जिसमें 18 से 35 वर्ष तक निर्धारित की गई है। ठीक है। कुछ पद है 18 से 35 वर्ष, कुछ पदों के लिए निर्धारित है। अगर आप अब हम बात कर लेते हैं आयु में छूट कितनी दी है। अगर आप ओबीसी हैं, यदि आप ओबीसी समाज में आते हैं, तो आपके लिए 3 साल की छूट दे दी गई है। और जो एससी और एसटी हैं उनके लिए 5 साल की छूट दे दी गई है। ठीक है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ये देखो, इसके फॉर्म 21 मार्च से भरे जाएंगे। 21 मार्च से भरे जाएंगे, और कब तक भरे जाएंगे, 14 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 21 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे नगर निगम के, और 14 मार्च तक लास्ट डेट है। तो इसके फॉर्म जरूर भर देना। जैसा कि मैंने आपको इसके बहुत सारे फायदे बताए हैं, तो जरूर भर देना। एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस एज के हो चुके हैं तो इसके लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। आपको नौकरी, सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, शिक्षा क्या चाहिए, चयन चयन किस प्रकार से होता है, नगर निगम में जो चयन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी हम बात करते हैं। आयोजक मतलब इन्हें कौन लागू करता है, इन्हें कौन आयोजित करता है। तो ये आयोजित करते हैं विभिन्न राज्यों के नगर निगम। जो नगर निगम है राज्य में, वो ये लागू करते हैं। अगर मान लो भर्ती कम है, कोई व्यक्ति रिटायर हो गया, बहुत सारे व्यक्ति रिटायर होते हैं हर साल, होते नहीं होते, तो अगर लगता है व्यक्ति काम करने के लिए कम है, तो ये भर्ती निकाल देते हैं। जो नगर निगम होता है राज्य का, वो भर्ती निकाल देता है। ठीक है। परीक्षा तिथि, ये अनुमानित तिथि है। परीक्षा तिथि कब आपकी परीक्षा होगी, तो मई 2025 से जुलाई 2025 तक होगी। ये केवल अनुमान लगाया गया है,
और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आपको हम सबसे पहले ये बताने के लिए आएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे संबंधित जानकारी लीजिए। और हमारे इस चैनल पर सभी सरकारी नौकरियों की चर्चा और की जाती है, और जो भी नौकरी सबसे पहले आती है, जो भी पोस्ट आती है, उसका हम सबसे पहले विवरण देते हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। इसकी परीक्षा तिथि की बात कर ली है, मई में हो सकती है 2025 से जुलाई 2025 तक चलेगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए भाई, आपको कौन कौन सी परीक्षा पास होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास हो, 12वीं पास हो और ग्रेजुएशन हो तब भी चलेगा। अगर आप 8वीं पास है फिर भी आप काम कर सकते हैं, किसका, चपरासी, ठीक है, सफाई कर्मचारी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चयन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, लिखित परीक्षा होगी, क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू केवल हर काम के लिए नहीं है, हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू है अच्छी अच्छी जो पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है, उनके लिए। अब इस चपड़ा सफाई कर्मचारी उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्लर्क उसका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, चपरासी की सफाई कर्मचारी का कोई नहीं होगा। लेकिन सफाई निरीक्षक का, जूनियर इंजीनियर का, निरीक्षक का, कंप्यूटर ऑपरेटर का इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू क्यों हो सकता है, इन्हें पता होना चाहिए, व्यक्ति को जो सामने बैठा है उसको पता चलना चाहिए ये काम करने की योग्य है या नहीं, ठीक है। जैसे सफाई कर्मचारी भाई है तो कोई भी कर लेता है, चपरासी का काम है तो कोई भी कर लेता है, तो उसका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। ये आपको राहत मिल जाएगी। कुछ ही पद है जो अच्छी पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू मांगा जाएगा और कुछ में नहीं मांगा जाएगा, तो ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आप अगर एग्जाम में क्वालिफाई होगा तो समझ लो आप जॉब आपके हाथ में है। उसके बाद इंटरव्यू, आप अच्छी पोस्ट के लिए, अच्छे ग्रेजुएशन के लिए भर रहे हैं, तो अगर आपकी क्वालिफाइड ज्यादा एजुकेशन ज्यादा है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। वैसे आप छोटे पोस्ट के लिए भरते तो आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, दस्तावेज सत्यापन, जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, आप डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके फादर मदर्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, और 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनका सत्यापन किया जाएगा। उसमें डेट सारे, मतलब नाम आपका चेक होगा, आपके मदर का, फादर का, और जो 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, उसमें भी नाम चेक किए जाएंगे, वही आधार कार्ड होना चाहिए। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उनको वेरीफाई किया जाएगा, तो यही होगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। तो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत बढ़िया पोस्ट है। अब देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी योग्यता के लिए कौन कौन सी भर्ती है, कौन कौन से पद है, ठीक है। अगर आप चपरासी और सफाई कर्मचारी के लिए करना चाहते हैं तो 8वीं पास हो या 10वीं पास हो, ठीक है, तो चपरासी और सफाई कर्मचारी का काम आप कर सकते हैं। दूसरा है क्लर्क, क्लर्क का काम करना है आपको तो 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। तकनीकी पद, जब आप कोई तकनीकी तकनीकी जैसे मैंने आपको बताया जूनियर इंजीनियर, ठीक है, तकनीकी बताया मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर, तो उसके लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। अगर आप कोई अधिकारी के पद पर हैं, किसके पद पर, अधिकारी के पद पर, जैसे कर निरीक्षक हो गया, सफाई निरीक्षक हो गया, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। ऐसी यही पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, अप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, आपको सिलेक्शन पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तैयारी कीजिएगा, जम के तैयारी कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू।